अपनी पार्टी के पक्ष में नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी शैलजा जिंदाबाद, आपके अपने प्यारे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ हम जोन की मीटिंग के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बीच हमारे आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी और दिलबाग हुसैन जी, हमारे प्रधान हवा सिंह जी, हमारे आदरणीय अंकल जी और सरपंच साहब और अभी आपके सामने बोल कर गए हैं, और सरपंच साहब कृष्ण कुमार जी और सभी अंकल जी जितने भी अभी आपके सम्मुख अपनी बातें रखी हैं, सभी मेरे आदरणीय और सभी नौजवान साथीगण और प्यारे बच्चों और मान सम्मान के योग्य सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर, एक फ़ोन की कॉल पर पहुँचने पर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ आकर इस नए ऑफिस की शान बढ़ाई, मान सम्मान हमारे को दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मेरा ऐसा है, देखो हमारे को एक मनचाहा उम्मीदवार मिला है, बहन कुमारी शैलजा, हमारी अपनी गुहाट की, अभी हमसे पहले बताया कि 52 गांवों की बेटी, हमारी दिल अजीज और ऐसी नेता जिसमें ढूंढ कर कहते हैं ना सूरज को दिया दिखाना है, वो एक ऐसे नेता है जो एक साफ छवि की है, ईमानदार है, जो कहती है करके दिखाती है और एक राष्ट्रीय लेवल की नेता है। पहले भी हमारा नरवाना एक राष्ट्रीय नेता से जुड़ा हुआ है, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि एक और ऐसा नेता हमारे हल्के में, हमारी लोकसभा में जुड़ गया, जिससे हमारा मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर और भी उज्जवल होगा ना। आपने देखा होगा किस तरह ये सरकार कहती है कि हम सबको उनका अधिकार देंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन जब आम नागरिक, नौजवान साथी, सरपंच और हमारी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए मांग करती हैं, तो ये सरकार उनके प्रति आपने उनका रवैया देखा ही है, किस तरह उनको जेलों में भरा जाता है और किस तरह उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। मैं साथियों आपको कहना चाहती हूँ, देखो 5 साल के एक दिन आपका है, आप इनसे बदला ले सकते हो, लेने का आपके बहुत गोल्डन चांस आया है, आप जैसी चाहो वैसी सरकार बना सकते हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस पार्टी भी ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को लेकर चलती है, जिसमें महिलाएं हो, नौजवान हो, बेरोजगार हमारे जितने साथी हैं वो हो, किसान हो, सबके लिए सोच समझकर नीतियाँ बनाई जाती है ताकि सबका हित हो। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज आप देखोगे किस तरह का मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जिससे हमें आम नागरिक को एक तरह से तो महंगाई से निजात मिलेगी, किसानों के लिए MSP घोषित किया गया है, जो हमारे सेवानिवृत्त साथी थे जो पेंशन की मांग कर रहे थे उनके लिए भी सुविधा लेकर आई है, हमारे अग्निवीर योजना थी उसको समाप्त कर दोबारा से वैसी भर्ती होगी और वो अपना जीवन का बहुत अच्छा हिस्सा देश की रक्षा के लिए निछावर कर पाए। साथियों, और मैं आपको कहना चाहती हूँ, महिलाओं का भी इस मैनिफेस्टो में ध्यान रखा गया है, 1 लाख रुपए हर साल महिला के खाते में जाएगा, और जो महिलाएं रसोई और चौका संभालती हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, उनके लिए भी जो सिलेंडर ये प्रोजेक्ट सरकार ने 1100 रुपये में सिलेंडर कर दिया था, वो 500 रुपये में सरकार हमारी देने का कार्य करेगी। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में क्षेत्रीय दल भी सक्रिय थे, पीछे गठबंधन की सरकार बनी JJP और BJP की, लेकिन आज समय बदल गया है, अनेक पार्टी के क्षेत्रीय और दूसरी पार्टियों के मिलकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन कर लेते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। इस बार साथियों आपने ऐसा काम करना है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन ना कर सके। आप क्या जिसमें हित हो उसी पार्टी को आप आगे लाएं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि आज जब संविधान और देश खतरे में है, ऐसे में केवल हमें अपने घर के, अपने क्षेत्र के बारे में ना सोचना
बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे पास एक ऐसा सशक्त उम्मीदवार बन आया है जिसके साथ हमने लगकर उसका भी मान सम्मान बढ़ाना है और अपना भी मान सम्मान बढ़ाना है, क्योंकि बहन जी इतनी अच्छी लीडर हैं कि जो भी उनसे जुड़ा है वो कभी उनसे अलग नहीं हो पाया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो गुण है कि जो एक बार जुड़ जाता है वो उनसे अलग ही नहीं हो पाता। मैं साथियों आपको कहना चाहती हूँ, आज समय है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का। जब कहते हैं ना असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। आज वो समय आ गया है, अपने आप को आपने दिखाना है कि हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने असूलों के प्रति जागरूक हैं। वो 400 पार का नारा देने वालों को हमने अपनी सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। बहन शैलजा कुमारी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना है और इस बार आपने ये देखना है कि बहन कुमारी शैलजा जितने कहते हैं ना बहन जी जो पहला इलेक्शन जीती थी उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनको वोट पड़े थे। इस बार उस माध्यम को हमने और भी ज़्यादा बनाना है। बहन जी को ये लगना चाहिए और पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ये आवाज़ आनी चाहिए कि सिरसा एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें नरवाड़ा ने तो धमाका ही उठा दिया। आज हमने यहाँ से प्रण लेके जाना है कि बहन कुमारी शैलजा के पक्ष में हमने ज़्यादा से ज़्यादा वोट करानी है और उनके दूर तक उनका जाना चाहिए कि नरवाड़ा बहुत जागरूक क्षेत्र है और वहाँ से जो जाएगा वहाँ सही का चुनाव होगा और हमेशा सही के साथ रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ चलो, हाथ से हाथ पकड़ो और सभी आम जन को समझाओ कि देखो अगर आप चाहते हो, सबको देख लिया, बारी बारी अब है कांग्रेस की बारी। सारे साथियों आप सभी समझदार हैं, सभी को समझाओ, कांग्रेस का साथ दें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी साथी यहाँ आए इसके लिए सबका धन्यवाद और जैसा भी हमारी सबकी ड्यूटी लगेगी आप अपनी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। कहते हैं ना ईमानदारी